बाबा के आज के सुंदर महावाक्य सुने, जिसमें प्रथम लाइन ही बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, ड्रामा कल्याणकारी है। और ड्रामा के अंदर हर बात में कल्याण समाया हुआ है। आज की जो बाबा की मुरली है, वो गीत से बाबा ने ये बात कही है। आज नहीं तो कल बिखरेंगे ये बादल। जीवन के अंदर उतार चढ़ाव आना ये स्वाभाविक है। दिन और रात आना ये स्वाभाविक है। क्यों? क्योंकि परिवर्तन कुदरत का नियम है। कोई भी चीज सदा स्थायी एक ही स्थिति में नहीं रहती है। हर दिन परिवर्तनशील है। परिवर्तन होता आया है, होता रहेगा। लेकिन बाबा कहे, कोई भी प्रकार का परिवर्तन हो, उसमें हमें हमेशा यही समझना है, इसमें भी कोई कल्याण समाया हुआ है। और विशेष ये बात जब संगम पर बाबा आकर के हम बच्चों को कहते हैं कि जहाँ तुम्हारा बाप कल्याणकारी साथ है, समय कल्याणकारी है, तो हमारा कल्याण करने की ताकत किसमें है? हाँ? सर्वशक्तिमान बाप का साथ हो, हजार भुजा वाला बाबा हमारे साथ हो, और उसके बावजूद भी अगर हम कहें कि क्या करें, हमारे लिए तो कल्याण है ही नहीं, तो यही कहेंगे कि इससे महान अज्ञानता और कोई नहीं है। या दूसरे शब्द में कहेंगे कि ज्ञान की पराकाष्ठा की कमी है। हर बात के अंदर कुछ न कुछ पॉजिटिव समाया हुआ ही है। बाबा तो यहाँ तक कहते हैं कि बच्चे, बाहर का स्वरूप कितना भी कल्याण का क्यों न हो, लेकिन भीतर अगर देखेंगे तो भीतर में भी कोई न कोई कल्याण समाया हुआ ही है। लेकिन कई बार बाहर का स्वरूप देख करके बच्चे भी घबरा जाते हैं, है ये क्या हो गया, ऐसा तो नहीं होना चाहिए था, ऐसा क्यों हो गया। आता है संकल्प ऐसा? हाँ, आता है, आता है। तो क्या कहेंगे कि उस समय ज्ञान भूल जाता है, उड़ जाता है, क्या होता है? भूल जाते हैं ना, ज्ञान को ही भूल जाते हैं। इसीलिए ज्ञान को जो अप्लाई करने का तरीका होता है वो आता नहीं है। जब ज्ञान को अप्लाई करना नहीं आता है कि कितना भी बाहर का अकल्याण का स्वरूप हो, लेकिन उसको देखते हुए भी जब अंदर में ये आने लगे, इसमें भी कोई कल्याण है, तो थोड़े ही समय में आप खुद महसूस करेंगे कि वो अकल्याण की परत खुलती जाएंगे और उसके अंदर का जो कल्याण है वो दिखाई देने लगता है। कई बार ये भी अनुभव किया है कि बाहर का अकल्याण का स्वरूप देख करके घबरा जाते हैं, हाय ये क्या हो गया, ऐसा तो नहीं होना चाहिए था। लेकिन जैसे ही ड्रामा पर्दा उठाता है
कि इस अकल्याण के अंदर भी क्या कल्याण समाया हुआ था, तो वो दृश्य देखने के बाद हमेशा अंदर में आता है, अच्छा हुआ था ऐसा हुआ तो, नहीं तो आज पता नहीं क्या हो जाता। कहते हैं ना बाद में, तो जब बाद में कह सकते हैं तो पहले ही कहे क्यों? क्योंकि जब पहले नहीं कह पाते हैं तो बहुत व्यर्थ संकल्प चलता है। ऐसा कहेंगे, ऐसा करेंगे, ऐसा होगा, तो कितना व्यर्थ चलेगा। और इतना व्यर्थ चलने के बाद लास्ट में जब हम कहते हैं अच्छा हुआ था ऐसा हुआ, नहीं तो पता नहीं क्या हो जाता, तो कितनी आंतरिक शक्ति हमारी ड्रेन हो गई, क्षीण हो गई। जैसे एक टंकी पानी से भरो, लेकिन अगर उसके अंदर लीकेज आ जाए तो दिन के अंत में तो टंकी खाली हो जाती है। ठीक इसी तरह हम भी अमृत वेले उठ करके बाबा को याद करते हैं, मुरली सुनते हैं, टंकी भर लेते हैं, एनर्जी भरते हैं, शक्ति भरते हैं अपने अंदर, लेकिन दिन भर में जो व्यर्थ चलाते हैं, ये व्यर्थ हमारे क्या करते हैं, खाली कर देता है, सारी शक्ति को क्षीण कर देता है। और इसलिए दिन के अंत में हम यही समझते हैं कि बहुत थक गए, इतना काम भी नहीं किया होगा, लेकिन फिर भी आता है अंदर में थक गए। वास्तव में थक नहीं जाते हैं, लेकिन जो व्यर्थ चला ये मन को ज्यादा थका देता है। नहीं तो आज देखो किसी के घर में अगर कोई उमंग उत्साह भरा कार्यक्रम हो, तो वो उमंग उत्साह भरा कार्यक्रम करते हुए दिन रात चलता है तो भी थकावट महसूस होती है कि उमंग उत्साह है। तो उमंग उत्साह के कारण जो है रात भी पूरी जागेंगे तो भी दूसरे दिन थकेंगे नहीं, है ना। खुशी होती है, बार बार वो खुशी जो है वो जैसे अंदर को बैटरी चार्ज कर देती है, इसलिए थकावट नहीं लगती है। लेकिन जब कोई बात को लेकर के हमारी खुशी गायब हो गई, व्यर्थ संकल्प चालू हुआ, तो क्या होगा, सारी हमारी शक्ति क्षीण हो जाती है। और दिन में भले इतना काम भी नहीं किया हो तो भी शाम को क्या कहते हैं, बहुत गहरी सांस लेकर कहते हाय थक गए। किससे थके? व्यर्थ संकल्पों से थके। इसलिए बाबा हम बच्चों को कहते हैं कि बच्चे ड्रामा की हर सीन कल्याणकारी है, कोई भी सीन अकल्याण की हो ही नहीं सकती है। आज नहीं तो कल बिखरेंगे जब ये बादल, तब दिखाई देगा कि हाँ कल इसमें क्या कल्याण समाया हुआ था। बादल आ जाता है, उसमें क्या है, उसका भी आनंद लो। लेकिन मालूम है ये बादल भी बिखरने वाले हैं, समाप्त होने वाले हैं, और जैसे ही समाप्त होंगे बस फिर खुशी वापस आ जाएगी। लेकिन कई बार जीवन के अंदर जब ऐसी परिस्थिति आती है जो बाहर का स्वरूप देख करके बहुत अकल्याण महसूस होता है, उसमें कल्याण कैसे समझे। तो आज मैं आपको वही बातें बताऊंगी, अकल्याण के समय ऐसा क्या सोचे जो कल्याण महसूस हो। तो जब भी कोई परीक्षा आती है तो परीक्षा को हमेशा परीक्षा के रूप में देखें, परीक्षा के रूप में देखे
तो परीक्षा को पास करने का उमंग उत्साह रहेगा। कई बार कई लोग ज्ञान को इसीलिए भी छोड़ देते, क्यों? तो भक्ति में कोई परीक्षा नहीं आती है। जब से बाबा का ज्ञान लिया है ना, तब से बहुत परीक्षाएं शुरू हो गई। पहले कोई परीक्षा नहीं थी, तो ज्ञान में आने के बाद इतनी परीक्षा क्यों होती है? भक्ति में क्यों नहीं होती है? हाँ, प्राप्ति बहुत है भक्ति में, ज्ञान में प्राप्ति बहुत है, इसलिए परीक्षा भी बहुत है। ऐसा लक्ष्य नहीं था, इसलिए परीक्षा नहीं थी। निश्चय का पेपर लेता है बाबा, नहीं लेता है बाबा, पेपर एक भी नहीं लेता है। मैं आज आपको बताऊं, बाबा कभी भी बच्चों का पेपर नहीं लेता है ना। पहली बात कि भक्ति में इसलिए पेपर नहीं है क्योंकि भक्ति है प्ले स्कूल। छोटे बच्चे जब केजी में, प्ले स्कूल में जाते हैं ना, वहां पेपर थोड़ी होता है, खेलना ही होता है। तो भक्ति माना खेलना। आज देवताओं को नहलाया धुलाया, हाँ, वो जैसे बच्चे घर घर खेलते हैं ना, तो नहलाते हैं धुलाते हैं, फिर उसका श्रृंगार करते हैं, तो उसमें पेपर थोड़ी होता है। वो प्ले स्कूल है, प्ले स्कूल में कभी भी पेपर नहीं आएंगे। लेकिन जैसे ही आप स्कूल में आएंगे, पेपर देना पड़ेगा, है ना। चाहे फर्स्ट में भी आए, सेकंड में आए, तो चाहे 1 2 3 लिखना, वो भी तो पेपर देना पड़ेगा या नहीं देना पड़ेगा? छोटे बच्चों को भी वो पेपर तो देना पड़ेगा ना। स्कूल में आ गए ना, तो हमारा भी ईश्वरीय विश्वविद्यालय है। विद्यालय माना पेपर चालू होगा। या तो जैसे दुनिया में भी अनपढ़ों को कभी पेपर आएगा, आप पढ़ाई लिखाई शुरू करेंगे तो पेपर तो देना पड़ेगा ना। और जैसे जैसे क्लास आगे बढ़ेंगे, बाबा भी कहते हैं रुस्तम के साथ माया भी रुस्तम होके लड़ेगी, तो पेपर भी बहुत कठिन होता जाएगा, है कि नहीं। तो इसीलिए या तो अनपढ़ रहे, अनपढ़ रहना मंजूर है नहीं है, पढ़ाई करना है। और फिर अगर कहो हमें पेपर नहीं आना चाहिए, तो ये तो कभी नहीं होता है। होता है कभी? तो उतार चढ़ाव आना ये स्वाभाविक है। किसी ने बहुत अच्छी बात सुनाई मुझे कि जैसे आप हॉस्पिटल में जाओ ना अपना कार्डियोग्राम निकालने के लिए, तो कार्डियोग्राम कभी देखा है? तो उसमें रेखाएं कैसी आती है? ऐसी ऐसी आती है ना, ऊपर नीचे से ऊपर नीचे। अगर सीधी लाइन आ जाए तो मर गया, वो जिंदा ही नहीं है। तो ये ऊपर नीचे आता है, मन आप जिंदा है ना, जिंदा है, तभी ऊपर नीचे चढ़ा उतार आता है। अगर सीधी लाइन आ गई ना तो मर गए। कई बार दुनिया में अपने लोगों को ये कहते हुए सुना होगा, अरे आजकल कैसा है जीवन, तो क्या कहेंगे, अरे जिंदा लाश है। जिंदा लाश है ना, रोज रोज की रोजमर्रा जिंदगी है। रोजमर्रा, रोज सुबह में उठता है फिर मरता है, सारा दिन मरता रहता है। रोजमर्रा की जिंदगी है। लेकिन हम बच्चों की जिंदगी रोजमर्रा जिंदगी नहीं है। हम लोगों के अंदर क्या है? शक्ति है, ऊर्जा है, खुशी है, उमंग है, उत्साह है। तो ऊपर नीचे भले अगर आया भी, थोड़ी देर के लिए आया नीचे, फिर ऊपर वापस आ जाना है।
है ना, माना हम जिंदा दिली है। इसीलिए कहते हैं जो खुशी से जीता है ना उसको कहते हैं जिंदा दिली। जो रोजमर्रा जिंदगी जीता है तो वो सीधी लाइन आ जाती है। तो हमारी सीधी लाइन कभी नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। तो ऊपर नीचे आवे तो हर्जा नहीं ना, हाँ, खुश हो जाना, हम जिंदा तो है ना, हम जिंदा तो है, ये खुशी है हमें। तो इसीलिए ये पहली टिप है अपने लिए खुशी में रहने की, कि ज्ञान मार्ग में आए और परीक्षा अगर उसी दिन से आरंभ हुई तो माना हम अभी प्रगति के पथ पर है, पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ पढ़ करके हमें क्या करना है, पढ़ पढ़ करके पढ़ेंगे लिखेंगे होएंगे नवाब, और अनपढ़े रहेंगे तो भरी ढोएंगे। तो भरी तो अपने को ढोनी नहीं है, अभी हमको होना है नवाब, समझा। तो इसीलिए पढ़ लिख करके नवाब बनना है। ये हमेशा अपने आप को खुश रखो कि परीक्षा आए तो भी कोई हर्जा नहीं, हमारी खुशी उस परीक्षा को क्या कर देंगी, पार कर देंगी, सहजता से पार करेंगे, है ना। बाबा ने कुछ समय पहले की मुरली में, अव्यक्त मुरली में कहा, बातें तो आएंगी, है ना, लेकिन बात आती है और चली जाती है। बात समझदार है, वो आई और चली गई, बात समझदार है। लेकिन बच्चे बात को पकड़ लेते हैं। अब बात आई और चली गई और हमने बात को पकड़ लिया, इसने ऐसा क्यों कहा, क्यों कहा, क्यों कहा। अब बात को पकड़ लिया और उसने ऐसा कहा मेरे को, ये कहा मेरे को, ऐसा किया, तो बात को क्या कर रहे हैं हम, खींच रहे हैं। तो वो इलास्टिक की जैसे है, खींचती चली जाएगी, खींचती चली जाए, तो उसमें कल्याण अनुभव नहीं होगा, क्योंकि बात को पकड़ लिया ना। और बात को खींचना चालू किया तो वो रबर बैंड की तरह खींचती जाएंगी। और कितना दिन, कितना लंबा खींचती है, कभी 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, हफ्ता, 10 दिन, 1 महीना, 2-3 महीना, 6 महीना, कभी साल। अरे उसने साल पहले मुझे ये बात कही थी, पिछले साल ये बात कही थी, मैं उसको भूल नहीं सकती हूँ। तो भाई साल भर से खींच रहे हैं ना, अब खींच रहे हैं तो कल्याण लगेगा आपको। अरे छोड़ दो ना, बात आई और चली गई, तो हम बात को क्यों पकड़े। हम भी क्या करें, बात को छोड़ दे, बात को छोड़ दे। और जैसे ही बात को छोड़ देंगे आप खुद महसूस करेंगे कि जीवन के अंदर कितना सुकून अनुभव। उसने कह दिया, वो उसकी समझदारी थी, है ना, उसकी समझदारी, उसको मुबारक। उसकी बात को मैं पकड़ करके क्यों रखूं। उसने कही बात, हाँ फलाने व्यक्ति ने ऐसी बात कही, फलाने, उसकी बात को मैं पकड़ करके अगर चलूं और उसको खींचूं, ये मेरी समझदारी है नहीं है। इसीलिए जैसे उसने बोल करके भूल गया, मैं भी सुन करके भूल गई, अंदर नहीं जाने दो। कई लोग क्या कहते हैं, एक कान से सुनकर दूसरे से निकालते हैं, निकलती है। एक कान से अगर कोई बात अंदर गई ना, वैसे एक कान से सुन करके दूसरे कान से इसलिए नहीं निकलती है क्योंकि एक कान से जो बात अंदर गई तो बीच में दिमाग आता है, वो दिमाग में क्या होने लगती है, क्यों, क्या, कैसे, ऐसे वैसे घूमने लगती है। और जैसे ही ये बात घूमने लगेगी तो वो बात निकलेगी नहीं। और इसीलिए कहा सुनो ही नहीं, बहरे हो जाओ। बाबा कहते सुनते हुए नहीं सुनो, उस समय देखते हुए नहीं देखो, है ना।
जब सुनते हुए नहीं सुनेंगे, इसलिए का एक कान से बात कभी नहीं जाती है, दोनों कान से, और दोनों कान से गई और बीच में दिमाग की मिक्सी में पीसना चालू होती और इतना महीन कर देती, इसका मतलब ये होगा, इसका मतलब ये होगा, इसका मतलब ये, कितना मतलब निकालते हैं, कितना मतलब निकालते हैं। तो इसीलिए दोनों कान से उसको जाने ही नहीं दो, दोनों कान बंद कर दो, सुनते हुए नहीं सुनना। पता नहीं किसी और को सुनाया होगा और किसी और को कहा होगा, मेरे को तो नहीं कहा, क्योंकि वो बात मेरे से लगती नहीं है। जब मेरे से लगती नहीं है तो मैं क्यों उसको जाने दूं अंदर, और क्यों अपना व्यर्थ चलाना चालू करूं। कहा होगा, किसी और को कहा होगा, और कुछ नहीं तो कुछ प्रेतात्मा ही होगी, हो सकता है उसको कहा होगा। हाँ, मेरे को तो नहीं कहा। ये रख सकते हैं, तब कल्याणकारी ड्रामा होगा। अगर बातों को अंदर भरना चालू किया, वो भक्ति मार्ग वालों का काम था, अंदर भरते जाना, भरते जाना। किसी ने अच्छी भावना से भी कोई बात कहा होगा ना, तो भी वो अंदर भर करके क्या करेगा, मिर्च मसाला डाल करके उसको और अकल्याणकारी बना देगा, क्योंकि उसके पास कोई काम नहीं है ना। तो वो बातों को भरेंगे। हमारे पास ज्ञान का, मनन चिंतन का, सेवा का कितना काम है, बाबा को याद करने का कितना काम है, वही टाइम नहीं मिलता है। बाबा को याद करने का टाइम नहीं मिलता है, तो बातों को भरने का टाइम है हमारे पास। इसलिए समझदार बन जाओ, फिर देखो हर बात में कल्याण कैसे होता है। इसलिए छोड़ दो बातों को, मेरे को कहा ही नहीं, अंदर जाने ही नहीं दो, घुसने ही नहीं दो। ठीक है, तो ये दूसरा तरीका। पहला तरीका आगे बढ़ रहे हैं, दूसरा तरीका हाँ, सुनते हुए नहीं सुनो, देखते हुए नहीं देखो। बाबा कहते हैं ऐसी व्यर्थ की बातों के लिए हमारे पास टाइम नहीं है। तीसरा जो कहा, जिंदा दिली है हम, ये सोच करके खुश हो जाओ, रोजमर्रा नहीं है, हम जिंदा दिली है। ठीक है ना, ये तीसरी बात। अच्छा, फिर ड्रामा कल्याणकारी कैसे हैं, कोई बातें देखते हैं तो कई बातें ये समझो कि अरे ये परीक्षा में मुझे अपनी क्षमता तो मालूम पड़ेगी कि मेरी स्थिति कैसी है। मान लो कोई ऐसी परीक्षा आई, कोई ब्राह्मणों से परीक्षा आई, चलो बाहर वालों का तो आप समझ सकते हैं कि भाई कोई जन्म का हिसाब किताब होगा, पूरा हुआ। लेकिन मान लो कि कोई ब्राह्मण से परीक्षा आई, फिर क्या समझेंगे, फिर क्या समझेंगे, फिर बुरा लगेगा, दिल को लगेगी। हाँ, ये इतना पुराना और इतना पुराना होकर ऐसी बात बोलता है, फिर फील होगा। कैसे उसमें समझे कि ड्रामा कल्याणकारी है। तो फलाने ब्राह्मण से अगर परीक्षा आई तो इसका मतलब मुझे मेरी क्षमता तो पता चले कि मेरी स्थिति कैसी है, मेरी क्षमता कहां तक है। अंतिम समय अगर ऐसी ही परीक्षा आ गई और मैंने वो पेपर पहले से दिया ही नहीं है, तो अंतिम समय तो हम फेल हो जाएंगे ना। तो इसीलिए अपनी क्षमता का पता तो चला। अगर किसी ब्राह्मण ने ऐसी कोई बात कही और मुझे फील हो गई, और फील होने के बाद मैं उसी बात को लेकर के बैठी हूं, व्यर्थ चला रही हूं, तो मेरे अंदर सहन शक्ति नहीं है, मेरे अंदर उस बात को डाइजेस्ट करने की पावर नहीं है। और फिर अगर मैंने किसी को सुना दिया कि फलाने व्यक्ति ने ऐसा किया, मेरे साथ ये किया, तो मेरे अंदर समाने की शक्ति भी नहीं है। तो कहां तक हम पहुंचे हैं।
बाबा की एक मुरली मुझे याद आती है कि बच्चे अष्टरत्न में आना चाहते हो तो आठों शक्ति फुल होनी चाहिए। अगर आठों शक्ति फुल है, सहन शक्ति, समाने की शक्ति, निर्णय शक्ति, परख शक्ति, सामना करने के, ये आठों शक्ति अगर फुल है, माना आप अष्टरत्न में आ जाएंगे। तो मुझे पता तो चला मैं अष्टरत्नों से कितना दूर हूं। चलो अष्टरत्न में नहीं आ सकते, लेकिन 108 में तो आ सकते। बाबा ने उस दिन क्या कहा मुरली में, अव्यक्त मुरली में, लड़ियां लगा दूंगा मैं, 8-9 लड़ियां भी लगा दूंगा। बाबा ने कहा 7-8 लड़ियां भी लगा दूंगा मैं। तो भगवान कभी झूठ बोल सकता है? अगर भगवान ने कहा मैं 7-8 लड़ी लगा दूंगा तो ये भी गारंटी है, आप बन करके तो दिखाओ। भगवान ने कहा है, उसके बातों पर विश्वास तो रखो। उसने जो कहा है उसमें 100% सत्यता है, सत्यता है ना। तो इसीलिए जब 100% सत्यता है तो माना चलो मैं 8 में नहीं आई, 108 में तो आई जाऊंगी। और आज बाबा ने कहा ना 16,108 प्रजा तो ढेर बननी है, करोड़ों में बननी है। कितने करोड़ों में? 33 करोड़ प्रजा। तो जो एक बार प्रदर्शनी देखी, मुरली प्रदर्शनी देखी, संदेश लिया, वो प्रजा में तो आ ही जाएगा। अविनाशी ज्ञान का बीज का विनाश नहीं होता है, तो प्रजा में तो चला ही जाएगा। लेकिन राजघराने में आना है तो 16,108 त्रेता अंत तक के जो राजघराने, 108 राजा रानी है, 8 महाराजा महारानी है, 108 राजा रानी है त्रेता अंत तक। कितने राजाएं होंगे, कितनी रियासतें होंगी, है ना? 108। और उस 108 राजाओं का परिवार कितना होगा? 16,108। तो 16,108 में तो आ ही सकते हैं कि नहीं आ सकते? हम प्रजा बनने वाले थोड़ी इतना पढ़ाई किया है, इतनी मेहनत की है, रोज अमृत वेले उठे हैं, ठंडी के दिनों में रोज मुरली क्लास में आए। तो 16,108 में तो आएंगे या नहीं आएंगे? बिल्कुल आना है, 100% विश्वास है। माना राजघराने में तो जरूर आना है। ये हमें खुशी होनी चाहिए, है ना? हम प्रजा बनने वाले थोड़ी है, वो तो जो संदेश लेके गए वो प्रजा बनने वाले। आज बाबा ने बहुत अच्छी बात ये कही मुरली में, राजघराना 16,108 की माला जो है वो त्रेता अंत तक राजघरानों की है। तो उस राजघराने में तो मुझे आना ही है कि नहीं? है वारिस बनना और प्रजा बनना, उसमें अंतर तो है। जो वारिस बनने वाले हैं, माना बाबा की हर श्रीमत को पालन करने वाले, वो वारिस बच्चे। भगवान को जिसने जो है, जैसा है वैसा पहचाना है और पहचान करके उसकी श्रीमत पर हम चले हैं, तो वो वारिस बच्चे हैं। तो वारिस बच्चे माने राजघराने में आने वाले। तो हम तो सब श्रीमत पर चल रहे हैं ना, कि अभी तक कोई श्रीमत पर नहीं चल रहा है। निश्चय बुद्धि की कमी है तो श्रीमत पर नहीं चल सकते, लेकिन जो निश्चय बुद्धि है वो श्रीमत पर न चले, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता है, हो ही नहीं सकता है ना? तो इसीलिए ये तो जरूर समझ लो कि हम कहाँ आने वाले हैं? राजघराने में, राज परिवारों में आने वाले। तभी तो अपने संस्कारों में वो रॉयल्टी तो है। बाबा कई बार नहीं कहते रॉयल्टी होनी चाहिए, चलन और चेहरे में रॉयल्टी चाहिए,
लगातार 2-3 बाबा की मुरलियां ये हफ्ते में भी आ गए कि बच्चे अपने चलन और चेहरे में रॉयल्टी चाहिए। तो देखो मेरी आंख कहीं डूबती तो नहीं है, और ये बातें आएंगी और जाएंगी। और इसीलिए कहा कोई ब्राह्मण अगर परीक्षा ले रहा हो आपकी, तो आपको पता तो चले मैं कहां तक पहुंचा हूं, मेरी स्थिति कहां तक बनी है। ये तो समझ सकते हैं कि नहीं समझ सकते हैं? ये समझ लो अपने आप में कि चलो मुझे देखने का मौका तो मिला अपने आप को कि मैं कहां तक पहुंचा हूं, कितनी परिपक्वता मेरे अंदर आई है ना। जैसे कोई व्यक्ति जैसे जैसे बुजुर्ग होता है तो उसमें परिपक्वता आती है, तो हमें हमारे अंदर ज्ञान की परिपक्वता कितनी आई है, ज्ञान की हर बात की पराकाष्ठा, कि उस बात को भी समाकर ओम शांति कर दो, खत्म कर दो, सोचो नहीं, ज्यादा व्यर्थ नहीं चलाओ। क्योंकि व्यर्थ चलाना माना भी अपवित्रता है। बाबा की उस दिन की मुरली पवित्रता पर जो चली कि व्यर्थ संकल्प चलाना ये भी एक प्रकार की इम्प्यूरिटी है। तो इसलिए व्यर्थ मुझे चलाना नहीं, क्योंकि ये भी पवित्रता के फाउंडेशन को हिला रहा है ना। तो इसीलिए ड्रामा कल्याणकारी इस रीति से है कि मुझे पता तो चला कि मेरी परिपक्वता कितनी है। अच्छा, ये भी देखने का मौका मिला कि मेरी बुद्धि प्रश्नात्मक है या फुल स्टॉप लगाने वाली है। बातें आएंगी, कितनी जल्दी में फुल स्टॉप लगा सकती है। 1 सेकंड लगता है, 1 मिनट लगता है, 1 घंटा लगता है, कितनी देर लगती है, क्योंकि अंतिम पेपर सेकंड का है। अगर अंतिम पेपर 1 सेकंड का समय, इतना ही 1 सेकंड, और अभी तक भी मेरे अंदर प्रश्नात्मक बुद्धि है, क्यों हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ, ऐसा तो नहीं होना चाहिए, माना मैं विस्तार में जंगल में चली गई, और जंगल में जो चला गया तो क्या होगा, फेल हो जाएंगे। तो मेरे को ये देखना है कि 1 सेकंड में फुल स्टॉप लगा, छोड़ो, 1 सेकंड में फुल स्टॉप लगा कि नहीं लगा, ये देखो अपने आप में। तब कहेंगे कि हाँ मैं इस एग्जाम में पास हो गई, माना अंतिम पेपर में भी हम पास होंगे तो उसकी खुशी तो होगी कि नहीं होगी, होगी ना। तो इसलिए ये जरूर देखना है कि कितनी देर में मैं फुल स्टॉप लगा सकती हूँ, 1 सेकंड, 1 मिनट, 1 घंटा। 1 सेकंड में अगर लगा दिया ना, पास विथ ऑनर हो जाएंगे। पास विथ ऑनर का मतलब बाबा ने 2 दिन पहले की मुरली में सुनाया कि जहां धर्मराज आपको ऑनर देगा, सम्मान देगा, सलाम करेगा, कहा ना बाबा ने, धर्मराज आपको ऑनर देगा, सलाम करेगा। तो इसीलिए मुझे हर हाल में कोई आत्मा कैसा भी पेपर, चाहे ज्ञानी चाहे अज्ञानी लेकर के आए, मुझे 1 सेकंड में फुल स्टॉप लगाना है। ये देखो कितना देर लगता है। मैं हमेशा इस बात पर अटेंशन रखती हूँ कि 1 सेकंड में मुझे फुल स्टॉप लगाकर उस बात को छोड़ देना है। मैं कहीं गई थी, मैंने अपने आप को चेक किया कि मैं कहाँ गई थी, मैं गिर गई सीढ़ी से, फ्रैक्चर हो गया। तो जब गिरी तो मेरे मन में पहला विचार कौन सा आया, मैंने चेक किया बाद में, तो पहला विचार मेरे मन में यही आया, इसमें भी कोई कल्याण है, ये गिरने में भी कोई कल्याण है।
तो जैसे ये बात आई ना तो खुशी हुई कि मेरे मन में व्यर्थ नहीं चला, क्यों गिरी, अरे यही टाइम था क्या, अभी तो ये सेवा में जाना था, वो सेवा। मालूम इतना मेरे को हिम्मत आई कि मैंने सेवा को रोका नहीं, व्हील चेयर पर बैठ के गीता के प्रोग्राम किए। ये भी एक पर पास कर दिया उस पेपर को। भाव ये है, पास हो गई। व्यर्थ संकल्प नहीं चला कि मेरे मन में आया कि बहुत भागती रहती थी ना सेवा में, इधर जाऊं इधर जाऊं इधर जाऊं इधर जाऊं, तो बाबा ने कहा अभी थोड़ी देर बैठ के योग कर, है ना। तो गिरना ये कल्याण क्या था उसमें कि बैठ करके योग कर। तो फिर मेरे को मन में अब योग करना है, अब थोड़ा स्थिति बनानी है। भागते ही रहेंगे तो स्थिति नहीं बनेगी, हाँ, सेवा में ही व्यस्त रहेंगे तो स्थिति नहीं बनेगी। तो इसलिए कल्याण क्या हुआ, बैठो योग करो। टाइम नहीं मिलता था योग करने का, अब टाइम मिल रहा है, अब स्थिति बनाओ अपनी। कल्याण हुआ ना। सोच पर सब डिपेंड करता है, हम कोई भी बात को किस तरीके से लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं या नेगेटिव लेते हैं, ये अपने ऊपर है। नेगेटिव लेंगे तो बहुत व्यर्थ चलेगा, पॉजिटिव लेंगे तो खुशी होगी। चलो अभी क्या करना है तो मालूम पड़ेगा, अभी ये करो, है ना। अच्छा, एक सीक्रेट बात बताती हूँ कि जब भी कोई परीक्षा आती है ना, तभी बाबा के प्यार को अनुभव कर सकते हैं। बाबा हमें कितना प्यार करता है ये कब अनुभव होगा, परीक्षा के समय। हाँ? जैसे बाबा का हाथ मस्तक पर महसूस करेंगे, बाबा सामने देखकर कहता है मैं बैठा हूं ना, तुम चिंता मत कर बच्चे। अनुभव है कि नहीं है, अनुभव है ना। तो पेपर के समय ही तो ये आया मन में अनुभव। अगर पेपर नहीं आया तो ये अनुभव होगा कि बैठा हूं, बाबा कहेगा। हाँ? जब पेपर आता है तब विशेष बैठ करके योग करते हैं, और जब बाबा को ऐसे देखते रहते हैं ना, तो देखते हुए ऐसा लगेगा बाबा कह रहा है बच्चे मैं बैठा हूं ना, तुम चिंता मत कर। है ना ये अनुभव। तो बाबा का प्यार अनुभव होता है कि नहीं होता है। तो पेपर आना अच्छी बात है या बुरी बात है, हाँ? पक्का आज के बाद तो कोई ये नहीं कहेगा पेपर आ गया, हाई पेपर आ गया, इतना बड़ा पेपर आ गया, हाँ? नहीं, बाबा के प्यार को अनुभव करने का टाइम आया है। बाबा के प्यार को अनुभव करो, इतनी खुशी होगी और आपको लगेगा जैसे सचमुच बाबा आकर के माथे पर हाथ घुमा कर कह रहा है बच्चे तू चिंता मत कर, सो जा। नींद अगर नहीं भी आती है ना तो कहते हैं सो जा, कोई बात नहीं, मैं बैठा हूँ, मैं देख लूंगा उसको, है ना। आएगा कि नहीं आएगा। तो बाबा का प्यार कितना अनुभव करेंगे। हाँ? वैसे अगर पेपर नहीं आता है ना तो योग में अमृत वेले बैठेंगे उठने के लिए, लेकिन बैठे बैठे बाबा कहते हैं ना वो झूले में झूलते हैं। कौन सा झूला, हाँ? कौन सा झूला बताया, निद्रा लोक का झूले में चले जाते हैं। अतीन्द्रिय सुख वाले झूले में नहीं जाते हैं, निद्रा लोक वाले झूले में झूलते रहते हैं। लेकिन पेपर आएगा तो झूले में झूलेंगे, निद्रा लोक वाले झूले में झूलेंगे नहीं। पेपर आएगा ना तो बाबा को बहुत पावरफुल याद करेंगे, बाबा की शक्ति की किरणें मिल रही है मुझे, ताकत में, यही अनुभव होगा ना। तो निद्रा लोक वाले झूले में नहीं झूलना है तो पेपर को आने दो, भले आए, ये कल्याणकारी है, देखना माया सुन रही है। जामनगर वालों के लिए विशेष पेपर आएगा, आएगा, समझा। हाँ, पेपर आएगा और चला जाएगा, लेकिन आप कितना उस पेपर की चक्री में आते हैं वो देखना है। हाँ, तो इसीलिए माया भी सुन रही होती है ना। और कई बार बाबा भी कहते माया मेरी सबसे आज्ञाकारी बच्ची है,
जब मैं देखता हूँ कि बच्चा थोड़ा अलबेला हो गया है, आलस के वश हो गया, तो कहता हूँ जा तो तू उसका परीक्षा ले थोड़ा। हाँ, तो माया सबसे आज्ञाकारी है, आती है पेपर लेने के लिए, है ना, तो जागृत करने के लिए आती है ना माया हमें, कि अलबेलेपन की नींद में, आलस्य की नींद में सोना नहीं है। ये वक्त सोने का नहीं है, ये वक्त है जागृत रहने का। तो इसीलिए माया का पेपर आता है तो डबल योग शुरू हो जाता है। हाँ, अमृत वेले भी शुरू करते हैं, सुबह शाम योग करना शुरू करते हैं, कर्म करते हुए भी बाबा की याद बढ़ जाती है ना, तो पेपर आना तो अच्छी बात है ना। कितनी कल्याण की बातें समाई हुई, एक एक बात अगर देखो तो कल्याण ही कल्याण नजर आता है। तो इसीलिए पेपर आना माना कल्याण, पेपर आना माना जागृत हो जाओ, पेपर आना माना जिंदा दिली है, पेपर आना माना पढ़ाई में आगे बढ़ रहे हैं, तब अब पेपर आ रहा है। पेपर में हमें इधर उधर देखना नहीं है, पेपर आया माना अभी प्रयोग करना है। चलो किसी आत्मा से पेपर बार बार आते रहते हैं आपको, कोई आत्मा जैसे बार बार, तो अब ये सोचो कि इस आत्मा के साथ संस्कार मिलन कैसे करूं मैं। प्रयोग करने का समय है कि बाबा ने जो इतनी ज्ञान की बातें दी है उसका प्रयोग करेंगे कब। इतनी पॉइंट्स जो हमें मिली है, प्रयोग कब करेंगे? जब पेपर आएगा वहां ही तो प्रयोग करेंगे। अगर पेपर ना आए तो प्रयोग कैसे करेंगे? और प्रयोग नहीं होगा तो उसका रिजल्ट कैसे होगा? जैसे देखो, स्कूल में बच्चे पढ़ने जाते हैं ना, साइंस के जो विद्यार्थी होते हैं, जब स्कूल में पढ़ाई करने जाते हैं तो केमिस्ट्री सब्जेक्ट जब आता है उनका, तो उस केमिस्ट्री जब रसायन, हाँ, विज्ञान जिसको कहा जाता है, वो रसायन विज्ञान का जब सब्जेक्ट आता है तो पहले टीचर क्लास में उनको पढ़ाता है, पौना घंटा उनको सारा समझ देता है। उसके बाद उनको लैब में ले जाता है और लैब में वो 2 रसायनों का प्रयोग करके दिखाता है कि देखो ये रिजल्ट निकलती है, ऐसे आप। उसके बाद वो बच्चे कभी भूलते नहीं है, क्योंकि उन्होंने प्रयोग किया है, प्रयोग किया तो रिजल्ट मिला। तो बाबा भी हम बच्चों को रोज 1 घंटा मुरली थियरी में पढ़ाते हैं, बाकी 20 घंटा हमारे पास प्रयोग करने के लिए है। प्रयोग करो, अभी प्रयोगशाला में जाओ, यहां से घर में जाते हैं तो घर क्या है? प्रयोगशाला है। दफ्तर क्या है? प्रयोगशाला है। तो प्रयोगशाला में जाकर अब प्रयोग करो। हाँ, जैसे एक ही पॉइंट उठानी है और उसके ऊपर आप देखो प्रयोग। आज जैसे सुबह से मेरा इसी पर चिंतन, ड्रामा कल्याणकारी है, कैसे ड्रामा कल्याणकारी है, तो कितनी बातें निकलती है अंदर से, खुशी होती है। तो प्रयोग करेंगे, फिर उसके बाद अगर कोई पेपर आया, अब आज की बाबा की मुरली की पॉइंट मुझे प्रयोग करना है, और प्रयोग करके देखो रिजल्ट मिलेगा। रिजल्ट मिलेगा तो वो रिजल्ट आपका अनुभव बढ़ाएगा। अनुभव मिला, अच्छा मान लो कि फेल हो गए, आपने प्रयोग किया लेकिन फेल हो गए, रिजल्ट नहीं मिला, तो ये तरीका अपना है, काम नहीं किया, अच्छा ये तरीका अपना करके देखो, ये तरीका अपना कर देखो, दूसरे तीसरा तरीका। कोई भी प्रयोग करने का 2-3 तरीका तो होता ही है। एक अगर काम नहीं कर रहा है तो दूसरा अपना कर देखो, दूसरा काम नहीं कर रहा है तीसरा अपना कर देखो, रिजल्ट मिलेगा जरूर। और जब रिजल्ट मिलता है तो आपका अनुभव हो गया। कोई आपके पास आएगा, भाई मैं बहुत प्रॉब्लम में हूँ, ऐसी ऐसी परीक्षा चल रही, आप उसको कहेंगे ये
मैंने भी प्रयोग किया, करके देखा है, तू भी कर। तो उसको तो तुरंत मिल गया। और अगर उसका कामयाब हो गया तो वो आपको दुआ देगा, क्या करेगा? दुआ देगा। तो आपका दुआ का खाता जमा हो गया। जमा करने का खाता अपना बढ़ाना है, बैंक बैलेंस बढ़ाना है, जो आत्मा के साथ जाने वाला बैंक बैलेंस है उसको बढ़ाना है, दुआएं पुण्य ये बढ़ाना है। तो क्या करो? अनुभव का खजाना बांटते चलो। ये करके देखो, वो करके देखो, ऐसा करके देखो, वैसा करके देखो, तो देखो कोई ना कोई तरीका तो काम आएगा। बाबा कहते हैं ना, अंतिम समय जब आत्माएं आएगी ना, अंजलि लेने आएगी। और आपके पास आई अंजलि लेने के लिए कि भाई ये परीक्षा से मैं पास हो रही हूं, अब मुझे बताओ क्या करना चाहिए। और आपने उसको सही बात बता दिया और उसको काम हो गया, तो वो आपको दुआ देंगी। तो दुआ का खाता आपका जमा हो गया। बस अंतिम समय तो यही अंजलि लोग चाहेंगे ना। और उस समय अगर आप कह दो मेरे को तो कोई अनुभव ही नहीं है, क्योंकि मैंने तो ज्ञान तो रोज सुनती थी मैं, लेकिन मैंने प्रयोग नहीं किया है, मेरे पास अनुभव नहीं है, तो बेचारा कितना नाउम्मीद हो जाएगा, कोई रास्ता ही नहीं है, ऐसा लगेगा। तो जिम्मेवार कौन हो गया? उसको रास्ता न बताने का जिम्मेवार कौन हो गया? वो तो खाली अंजलि लेने आया था, अनुभव की अंजलि, और वो भी आपने मना कर दिया तो बोझ चढ़ जाएगा। उस समय जवाब तो देना पड़ेगा ऊपर। जिसको दुनिया में लोगों ने, बाबा ने कहा ना शास्त्र में डराने वाली बातें लिख दी, गरम गरम कढ़ाई में तलना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, विषय वैतरणी नदी पार, कितनी डराने वाली बातें लिखी है। लेकिन वास्तव में वो कोई गरम गरम कढ़ाई में डालने वाली बात नहीं है, या विषय वैतरणी नदी को पार करने वाली बात नहीं है, लेकिन वो भोगना जो हम गुजरेंगे वो अनुभव होगा। वो अनुभव करना या ये अनुभव करना ठीक है? ये अनुभव करना ठीक है ना? प्रयोग करके आगे बढ़ते चलो, अनुभव करते चलो, और अनुभव का खजाना इकट्ठा करते जाओ। जो भी अंतिम समय आत्मा अंजलि लेने आएगी उसको कहो मैंने ये करके देखा, तुम भी करो, उसका भी कारगर होना ही है। सही तरीका मिल गया ना? अच्छा, पहले दो तरीका आपने अपना काम नहीं किया तो उसको वो थोड़ी बताएंगे, कहेंगे कि भाई ये तरीका सही है, इसी को कर, है ना? और उसका टाइम बचेगा, खुद प्रयोग करे, पहला तरीका दूसरा प्रयोग फिर करे तो कितना टाइम जाएगा? उतना टाइम उसके पास है नहीं। तो इसीलिए तो वो अनुभव की अंजलि लेने आया कि मैं क्या करूं जो सहज मुझे हो जाए, आप वही बता दो उसको। और देखो फिर कैसा उसको अंदर से खुशी का अनुभव होगा, और उसकी खुशी जो है ना वो आपके लिए ईश्वर की दुआएं हो जाएंगी। बाबा से जो दुआएं मिलती है, क्योंकि बाबा के बच्चे तो सारी दुनिया है ना। अगर मैंने किसी दुनिया वाले को भी अगर बता दिया कि ये रास्ता अपनाओ, तो वो भी तो बाबा का बच्चा है ना। अलग अलग धर्म में चले गए तो क्या हुआ, है तो बाबा के बच्चे सभी। बाबा ने आज कहा ना, धर्म पिताएं भी यहाँ आने वाले हैं, आएंगे ज्ञान सुनने के लिए, क्योंकि तभी तो अपने धर्म की जाकर के स्थापना करेंगे, पालना करेंगे, तो वो भी तो आएंगे। तो इसीलिए बाबा ने जो बच्चों को सिखाया है, हर बात के अंदर बहुत गहराई है। गहराई से उस बात को समझो। एक ही शब्द ड्रामा कल्याणकारी है बस, और उसका प्रयोग करके देखो कहां कहां किस किस रूप से कल्याण होता है।
फिर आप खुद अनुभव करें, अरे इतनी गहराई थी इसमें, और आपका मन एकदम फुल स्टॉप हो जाएगा और बाबा के साथ का अनुभव करने लगेंगे, बाबा के प्यार का अनुभव करने लगेंगे, बाबा की दुआओं का अनुभव करने लगेंगे, प्रसन्नता का अनुभव होगा, आत्म संतुष्टि होगी। जो बाबा कहते हैं ना संतुष्टता का सर्टिफिकेट, उसमें भी विशेष स्वयं से संतुष्टता का सर्टिफिकेट। तो जब आपने ऐसा प्रयोग किया होगा तभी तो संतुष्टता होगी। बिना प्रयोग किए कभी संतुष्टता मिलेगी? बिना पुरुषार्थ किए कभी संतुष्टता जीवन में आएगी? कभी नहीं आएगी, है ना। तो इसीलिए हर बात में कैसे कल्याण समाया हुआ है इसका प्रैक्टिकल अनुभव करो। हम जैसे दीदी ने कल सुनाया कि हम वहाँ गए थे द्वारिका, है ना, जो आहिर समाज के थे, यदुवंशी जो अपने आप को कहते हैं, कृष्ण के वंशज अपने आप को मानते हैं, तो उनका जो कार्यक्रम था, है ना, उसमें 37,000 बहनों ने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराया था ये महाराष्ट्र के लिए, और कहा 5,000 साल में ये पहली बार ऐसे महाराष्ट्र हुआ। उनका भी मानना ये है 5,000 साल में पहली बार ऐसा महाराष्ट्र हम लोग ने किया, क्योंकि कहते हैं 2 बार रास अधूरा रह गया था। शास्त्रों की कहानियां भी कितनी वंडरफुल है। तो कहा कि जो पहले रास किया था वृंदावन में महाराष्ट्र, तो उस समय भी पूरा नहीं हुआ था, कोई राक्षस आ जाता है मारने चला जाता है, तो वो रास भी अधूरा रह गया था। उसके बाद यहाँ द्वारिका में आकर के जब उसने रास किया तो वो भी अधूरा रह गया था। वो तो मुझे तो कोई ऐसी बात मालूम नहीं, लेकिन वो कहते हैं कि वो रास भी अधूरा रह गया था। तो कहा कि इस बार इन्होंने संकल्प किया कि ये महारास संपूर्ण होना ही चाहिए, पूरा होना चाहिए, और हर एक ही अनुभव करे। तो बहुत अच्छा हमें लगा ये बात कि देखो भक्ति में भी ईश्वर के प्यार के लिए तरसते हैं, ईश्वर के साथ रास करने के लिए वो तरसते हैं। तो जब हम वहाँ गए तो मुझे कहा था बहन ने कि आप है ना, क्योंकि ये गोपिकाएं समझेगी अपने आप को, 37,000 ये गोपिकाएं समझ करके रास करने वाली है महारास। तो आप जो है उन्हें ये समझाना गोपिका किसको कहते हैं, गोपी किसको कहते हैं, और कैसे उस प्यार में समाना होता है, तो कैसे आत्मा समझ करके परमात्मा के प्यार में। तो उसी के ऊपर हमने सारा बताया और बता करके फिर योग कमेंट्री कराई। अच्छा, बहुत अच्छा एक साइलेंस का वातावरण हो गया था, बहुत अच्छा ऐसा पूरा, इतने 2 लाख पब्लिक होने के बावजूद भी एकदम साइलेंस, जब योग कमेंट्री चल रही थी तब, है ना। और फिर उसके बाद क्या हुआ, जैसे हम लोग बाप दादा का आवाहन करते हैं, आप मधुबन जाते हैं बाबा मिलन पर, तो क्या होता है कि पहले सूरज भाई जी क्लास कराते हैं, तो बीच बीच में कमेंट्री से आवाहन करते हैं, आपको बताते हैं कि कैसे बाबा का आवाहन करना होता है। अमृत वेले से लेकर के हम आवाहन शुरू करते हैं, है ना। बाबा के कमरे में जाएंगे, बाबा को निमंत्रण देंगे, बाबा आज आपको आना है, हाँ, हम खास आए हैं मधुबन के ये महारास का मिलन करने के लिए। तो उन्होंने भी क्या किया, सबसे पहले कृष्ण का आवाहन किया, और वो छंद बोलते हैं ना, तो छंद में जैसे कृष्ण के लिए आवाहन करते हुए कहा आपको आना है, महारास के लिए आना है, निमंत्रण दे रहे हैं, है ना। और उसके बाद निमंत्रण देने के बाद फिर जो है महसूस करते कि जैसे सचमुच श्री कृष्ण आ गया है, तो फिर उन्होंने एक एक चीज का वर्णन किया कि भाई उसने क्या क्या पहना हुआ है। सबके दिलों में जैसे एक ही वो छवि आ जाए
उसके लिए उन्होंने वर्णन किया कि भाई पीला पीताम्बर पहना है, पायल पहनी है, ऐसे हाथ में मुरली धरी है। हाँ, एक एक चीज का वर्णन किया उन्होंने। आवाहन करने के बाद जैसे सचमुच आ गया तो क्या पहना है, कैसा है, वो सारा जैसे इसका स्वरूप का वर्णन किया। और उसके बाद महारस करना शुरू किया। तो ये इतना अच्छा लगा कि देखो भक्ति में भी हमारी यादगार है। हम भी बाबा का आवाहन करते हैं। आवाहन करने के बाद जैसे बाबा की पधरामणी हुई, बाबा कैसे दृष्टि दे रहा है, एक एक के साथ मिलन करके फिर रास आरंभ होता है। फिर ज्ञान की मुरली जब शुरू होती है तो ज्ञान की मुरली क्या है, हमारे लिए महारास है एक प्रकार का। तो जैसे एक्यूरेट ये यादगार बना हुआ है, उसके कारण क्या हुआ कि वहां ऐसी एक ऊर्जा महसूस हो रही थी, एक ऐसा हर एक गोपी बन करके जैसे उस कृष्ण के साथ हम महारास कर रही है। तो ये ऊर्जा वहां एक प्रेम की ऊर्जा निर्मित हुई। तो भक्ति में भी देखो कितना सुंदर एक माहौल उन्होंने तैयार किया। और 1.5 घंटा ये महारास उनका जो चला, 8 बजे से लेकर 9:30 बजे तक, ये 1.5 घंटा, तो उनका ये मानना है कि ये महारास कंप्लीट हुआ। और वो ऊर्जा के साथ हर एक वहां से जैसे वापस गए। इतनी खुशी उनके अंदर थी, दिखाई दे रही थी वो खुशी रास करते हुए। तो सोचो जब हमारा यादगार इतना सुंदर है तो हमारा स्वरूप कैसा होना चाहिए। हाँ, वो ऊर्जा हमारे अंदर तो महसूस होनी चाहिए, या परीक्षाओं के कारण सारी ऊर्जा ही खत्म, व्यर्थ चला के। तो संकल्पों में कितनी पावर होती है ये अनुभव किया कि 2 लाख लोग, और उसमें जो 37,000 उस भावना में आ गए कि हम महारास कर रहे हैं। तो एक ऐसी ऊर्जा वहां से बनने लगी कि जैसे कि, और जो गा रहे थे उसके साथ साथ के हम कृष्ण के साथ महारास कर रहे हैं। तो ये जो शब्द थे एकदम प्रेम वाले शब्द थे, तो वो भी एक ऐसा माहौल क्रिएट कर रहा था जो सचमुच अंदर में जैसे लोगों के एक भावना जागृत हो रही थी। तो बाबा भी कहते हैं कि देखो हर रोज हम तो महारास करते हैं। कितने झूले बाबा ने उस दिन भी मुरली में दिए, आनंद का झूला, प्रेम का झूला, सुख का झूला। आप जो भी झूले में झूल करके उसके साथ महारास करो, है ना। कभी शांति के झूले में, कोई भी झूले में आप बैठ करके उसके साथ महारास करो, उस मंगल मिलन का अनुभव करो। तो बाबा के संग का ये हमारा यादगार है, जो भक्ति में भी इतना एक्यूरेट उन्होंने किया है। तो आप सोचो कि वो स्मृति कैसी होगी जो उन्होंने उस स्मृति को जैसे साकार में जिया। अगर वो जी सकते तो हम नहीं जी सकते। हमको तो बाबा का इतना पावरफुल हर एक बात का समझ मिलती है और अनुभव होता है बाबा के साथ का। कहा कि बाबा जैसे मस्तक पर हाथ घुमाते हैं तो कितना अच्छा अनुभव होता है। तो इसीलिए ड्रामा में जो कल्याण है, हर एक बात से जो सीखने को मिलता है, उसको महसूस करने को मिलता है। तो हमने तो बहुत अच्छा अनुभव किया वहाँ पर। मेरा अनुभव तो यही रहा, जब वो वर्णन कर रहे थे ना, जैसे पहले तो निमंत्रण देकर आवाहन कर रहे थे, तो मुझे महसूस हुआ कि मैं भी वतन में गई और मैं बाबा का आवाहन कर रही हूँ कि बाबा आओ, वतन में आओ, हमारे साथ सूक्ष्म वतन में ब्रह्मा बाबा के भ्रुकुटी में बैठ जाओ। और उसके बाद जब उन्होंने महारास शुरू किया ना, तो मैं भी जैसे वतन में बाबा के साथ रास कर रही थी, ये फील हो रहा। इतनी पावरफुल ऊर्जा थी प्रेम की। महारास माना प्रेम की वो ऊर्जा थी जो सचमुच एक नेचुरल योगी हमें बना रहा था।
तो भले हम वहाँ थे तो मैं महसूस कर रही थी जैसे वतन में मैं भी बाबा के साथ। मैं बाबा को कह रही हूँ, देखो बाबा तेरी गोपी गाय नीचे तो स्थूल में रास करते हैं, यहाँ तो हम आपके साथ चैतन्य में रास कर रहे हैं। उसकी जो खुशी थी, माना एक एक क्षण भक्ति की वो लोग कर रहे थे, लेकिन हम महसूस कर रहे थे कैसे ज्ञान के माध्यम से उसको मैं वतन में जैसे बाबा के साथ फरिश्ता बन करके रास कर रही हूँ। मेरे साथ कई और बाबा के बच्चे भी जैसे वहाँ आ गए उस रास के अंदर। तो ऐसा महसूस हो रहा था, ऐसा पावरफुल वाइब्रेशन हो गया था कि महसूस करें। इसलिए बाबा ने आज जब नौधा भक्ति की बात की तो नौधा भक्ति में भी उनको अनुभव होता है। हमारी तो नौधा पढ़ाई है, और अगर हम यहाँ ये अनुभव न कर सके तो क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? इतना सुंदर ये अनुभव था जो क्या बताए। इसलिए कहा बाबा के प्रेम का अनुभव करने का समय है अभी। तो अभी अंतिम समय की ओर जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं, बस आप उस प्रेम में खो जाओ, समा जाओ, वतन के अंदर आप चले जाओ, बाबा के साथ का अनुभव करो, रास करो, ऐसे सुंदर डांस करो, है ना। देखो कितना सुंदर आपको महसूस होता है। बाबा ने कितने श्रृंगार के सेट दिए हमें। अव्यक्त मुरली में आए ना थोड़े दिन पहले, कितने श्रृंगार के सेट दिए हैं। कभी संतुष्टता के श्रृंगार के सेट पहन लो, कभी प्रसन्नता के श्रृंगार के सेट पहन लो, कभी खुशी के श्रृंगार के सेट पहन लो। कोई भी श्रृंगार का सेट पहन करके बाबा के साथ महाराज करो, बस खोए रहो, समाये रहो। इससे अच्छा और क्या हो सकता है ना। तो व्यर्थ चलने का कोई मार्जिन नहीं बचेगा। ऐसे आप बाबा के प्यार में समाये रहेंगे तो व्यर्थ चलेगा किसी का? चल ही नहीं सकता है। इसलिए का ड्रामा कल्याणकारी है। हम बाबा के साथ रास करते, दुनिया में भले न झंझट करते रहें, हम कहाँ हैं? बाबा के साथ। तो परीक्षा है तो क्या सोचो, रास करने का भी समय आया है। सोचो अभी रास करने का समय आया है। बस बाबा के प्रेम में समा जाओ, भले इधर की इधर दुनिया हो जाए परीक्षा में, लेकिन न मुझे बात को सुनना है, न देखना है, न उसमें पढ़ना है ना, न अपना दिमाग उसमें लगाना है। ठीक है ना। दीवार के साथ दीवार लगाकर क्या होगा? खुद को ही तकलीफ होगी। तो ये कलयुगी बातें क्या है? दीवार है ना? ठीक है ना। इसलिए उसमें अपना सिर फोड़ना नहीं है हमें। सिर फोड़ना माना व्यर्थ चलाना, सिर फोड़ना हुआ ना। व्यर्थ चलाना क्या हुआ? सिर फोड़ना हो गया। तो ना हमें अपना सिर फोड़ना है उसके साथ में। ठीक है। जब व्यर्थ चले ना तो सोचो आप सिर फोड़ रहे हैं, तकलीफ आपको ही होगी, नुकसान आपको ही, फिर भारी हो जाएगा, सिर भारी हो गया आज, तो ये महसूस करेंगे। इसीलिए सिर फोड़ना नहीं है। जिसको पकड़ना है पकड़ने दो, हम न्यारे हो जाए, न्यारा और प्यारा, बस। ठीक है, ठीक है। तो इसीलिए बाबा की रोज की मुरली से कोई ऐसी बात उठा लो, उस पर चिंतन करो, मजा आएगा आपको, है ना। अच्छा, ओम शांति। तो थोड़ी देर बैठेंगे अभी याद में। पट्टी है तो याद तो जरूर करना ही है ना। बहुत सुंदर बाबा के प्रेम का गीत सुनते हुए हम बाबा के प्यार में खो जाएंगे, समा जाएंगे। बस आज अतीन्द्रिय सुख का, प्रेम का झूला झूलना है।
बाबा के संग। अगर भक्ति वाले कर सकते तो हम नहीं कर सकते क्या? बस आज हमें, भले हम कितने होंगे यहाँ, 200 भी होंगे तो 200 लोगों का महारास करेंगे, ठीक है? हाँ, बाबा का आवाहन करते हुए, प्रेम से उसको निमंत्रण देते हुए, फिर बाबा के साथ साथ अनुभव करना है।